हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार कश्यप आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड 07 में हार्दिक स्वागत करता हूं। और हमने पिछली वीडियो में 10th क्लास के सेट फर्स्ट के अनसोल्ड के सभी एमसीक्यू यानी कि सेक्शन ए के 20 के 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए थे और आज हम उससे आगे चलते हैं, सेक्शन बी के क्वेश्चंस करते हैं। और सेक्शन बी में आपके सारे के सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 50 नंबर का ये पेपर होगा सेक्शन बी। फर्स्ट 20 नंबर का था, टोटल 70 मार्क्स हो जाते हैं आपके। तो सेक्शन बी में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उस पर ध्यान दो। ये लिख रहा, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई व आधार का जो व्यास है वो क्रम से 48 सेंटीमीटर एवं 28 सेंटीमीटर है, तो हमें शंकु का आयतन बताना। तो ध्यान से देखिए सॉल्यूशन कैसे करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हम शंकु की ऊंचाई दे रखी है हमें, चूंकि शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h का जो मान है वो दे दिया 48 सेंटीमीटर। तो हमें h का मान मिल गया यहाँ से 48 सेंटीमीटर। और व्यास दे रखा, शंकु का जो व्यास है आधार का, डी डायमीटर बोलते हैं जिसको, ये 28 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से त्रिज्या निकाल लेते हैं। जब भी हमें व्यास देगा तो हम वहां से त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या r से डिनोट करते हैं रेडियस, और ये हो जाएगा 28/2 यानी कि 14 सेंटीमीटर। इसके बाद हमसे क्या करा, शंकु का आयतन ज्ञात करो। तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, जो शंकु का आयतन होगा उसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो शंकु का आयतन v से प्रदर्शित करेंगे 1/3 पाई का मान 22/7 गुना आर स्क्वायर, ये हो गया 14 का स्क्वायर, गुना h का मान हो गया 48। तो यहां से क्या करते हैं, देखो 3 से काटते हैं, 3 3 एकम 3 और 18 3 6 18। तो यहां से बचा 22/7 गुना 14 के स्क्वायर को लिखेंगे 14 गुना 14 गुना कितना बचा 16, 7 दूनी 14, फिर हो गया 22 दूनी 44 गुना 16 की गुना 14 से कर दो, 16 चौका 64, 64 का 4 का हासिल लगे 6, 16 एकम 16 और 6 22, इनकी गुना कर दो तो 224 गुना 44। तो कितना हो गया 4 चौक 16, एक बचा, 4 दूनी 8 एक 9 और 4 दूनी 8। ऐसे सेम टू सेम यही आ जाएगा। और ये हो गया 6 9 6 15 का 5 का हासिल लगा 1, 8 9 17 1 18, 8 1 9, तो 9856 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात करो। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तो देखो सॉल्यूशन बहुत आसान सवाल है। एक 96 है, एक 404 है, दोनों के प्राइम फैक्टर करते हैं अभाज्य गुणनखंड। 2 से काटते हैं, 2 चौक 8, एक बचा 16, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक्का 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो 96 के जो प्राइम फैक्टर है वह है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। और 404 2 1 2 दूनी 4, 0 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 0 2 एकम 2, 101 किसी से नहीं कटता तो 101 101 से कटेगा एक बार। तो 404 के जो फैक्टर आए वे आए 2 गुना 2 गुना 101। अब कह रहा है इनका HCF बताओ। तो HCF बराबर जो कॉमन है दोनों में वे आ जाएगी 2 × 2, कितना आ गया 4, ये इसका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा, बिंदु -1 7, ये मान लो कोई बिंदु है -1 7 और एक दूसरा बिंदु है ये इधर 4 -3, ये A मान लो, इसको B मान लो। मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभक्त करने वाले बिंदु, मान लो कोई बिंदु है C जो इसको 2:3 में विभक्त कर रहा। तो अब हमें इस C के निर्देशांक बताने, तो विभाजन सूत्र जो याद हो वो लगाते हैं इसमें। विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y का जो फॉर्मूला होगा वो होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पे जो x1 y1 है वो ये हो जाएगा x1 y1, ये x2
y2 और ये हो जाएगा m1 और m2 और c के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x, y। तो उठा के वैल्यू रखते हैं। m1 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू 4, m2 की वैल्यू 3, x1 की वैल्यू -1 बटे में 2 + 3, तो 4 दूनी 8 माइनस के 3 एकम 3 बटे 3 और 2 5, x बराबर 8 में से 3 गए 5 बटे 5, ये कट गया, कितना आ गया 1, x का मान 1 आ गया, y भाई। m1 का मान 2, y2 का मान -3, m2 का मान 3 और y1 का मान 7 और बटे में m1 का मान 2 + 3, 2 तिया 6 माइनस के प्लस 7 तिया 21, 3 2 5, कितना बचा 21 में 6 गए 15 बटे 5, 5 तिया 15, तो y का मान आ गया 3। तो अतः विभाजन बिंदु, अतः विभाजन बिंदु, विभाजन बिंदु के निर्देशांक x, y 1, 3, ये आंसर है इसका। इसके बाद ध्यान दियो, अगला जो क्वेश्चन है इसमें लिख रहा यदि साइन अल्फा बराबर 1/2 कोस बीटा बराबर 1/2 तो अल्फा प्लस बीटा का मान बताना क्या होगा। देखो बहुत सिंपल सवाल है, सॉल्यूशन। क्योंकि साइन अल्फा का जो मान है वो 1/2 दे रखा है यहाँ से, तो यहाँ से साइन अल्फा बराबर जो ट्रिग्नोमेट्री की टेबल है एंगल वाली, उसमें 1/2 साइन में कितने डिग्री पे आता है 30 डिग्री पे। तो साइन साइन कंपेयर करो, अल्फा का मान कितना आ गया 30 डिग्री। सेम टू सेम इधर आ जाओ, कोस बीटा बराबर 1/2, कोस बीटा बराबर 1/2 कोस में 60 डिग्री का मान होता है, तो कंपेयर करने से बीटा का जो मान है वो आ गया 60 डिग्री। अब हमको चाहिए अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 30 + 60 बराबर 90 डिग्री, ये आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु P - 68 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखो ध्यान से समझियो, एक बिंदु हो गया आपके पास P जिसके निर्देशांक है -6 8 की मूल बिंदु, और दूसरा बिंदु हो गया ओरिजिन जिसके निर्देशांक है 0 0। तो ये x1 y1, ये x2 y2, तो इनके बीच की दूरी, तो बीच की दूरी, दूरी बराबर फॉर्मूला लगा दो, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, अंडर रूट -6 0 माइनस माइनस प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 0 - 8 का स्क्वायर, अंडर रूट 6 का स्क्वायर हो गया 36 और -8 का स्क्वायर हो गया प्लस के 64, जो हो गया अंडर रूट 100 और अंडर रूट 100 का आ गया 10 मात्रक। तो इस बिंदु की मूल बिंदु से जो दूरी आई वो कितनी आई 10 मात्रक। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है, सिद्ध कीजिए ट्रिग्नोमेट्री का कोटे माइनस कोसे बटे कोटे प्लस कोसे बराबर कोसेक -1 अपॉन कोसेक +1। तो ध्यान से समझिए, यहां से हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, लेफ्ट हैंड साइड होगी हमारी कोटे माइनस कोसे अपॉन में कोटे प्लस कोसे। अब देखो ध्यान से, जब भी हम किसी क्वेश्चन को करते हैं तो कोशिश करते हैं इजीली से साइन कोस में डिस्ट्रीब्यूट करने की, क्योंकि उससे जल्दी क्वेश्चन हो जाता है। तो यहाँ पे देखो कोटे माइनस कोसे है, तो कोट को लिखते हैं कोस ए अपॉन साइन ए और माइनस कोस ए, अपॉन में इसको भी लिखते हैं कोस ए अपॉन साइन ए और प्लस में कोस ए। तो हमने क्या करा, ऊपर से कोस ए कॉमन ले लिया, कोस ए, तो यहां से 1 बचा, अपॉन में साइन ए बचा और माइनस में यहां से बचा 1, अपॉन में नीचे से भी कोस ए कॉमन, तो यहां से 1 बचा, अपॉन में साइन ए बचा और -1 बचा। तो यहाँ पे देखते हैं हम कोस ए से कोस ए कैंसिल हो गया। तो जो आपका 1/sin है, हम याद करो हम 1/sin को क्या लिखते हैं कोसेक, तो कोसेक ए -1 अपॉन 1/sin, ये भी हो गया सॉरी प्लस है, कोसेक ए और +1, और यही हमारी राइट हैंड साइड है और ये हमारा सिद्ध हो गया प्रूव। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसी एपी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है तो सार्वंतर याद करना। तो ध्यान से समझना सॉल्यूशन। एपी का 17वां पद, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार 17वां पद A17, 10वें पद यानी कि A10 से 7 अधिक है, से 7 अधिक है। तो क्या बना, 17वां पद एपी का 10वें पद से 7 अधिक है। तो A17 को क्या लिखते हैं, याद करो, A प्लस 16D, और A10 को लिखते हैं A प्लस 9D प्लस के 7। ये A और 9D इधर उठा लो, तो A प्लस 16D बराबर A प्लस 9D प्लस 7। सॉरी, ये इधर उठा के लाओ यार, कहाँ जा रहे हैं बेमतलब ही, दिमाग चल गया इनका भाई, इधर आओ। तो ये आगे इधर माइनस A और माइनस के 9D और बराबर 7। तो A से A कट गया, 16 में से 9 गए, 7D बराबर 7, ये 7 डिवाइड में गया, 7 से 7 कट गया, D का मान कितना आ गया 1। तो सार्वंतर कितना आ गया 1। ये हमारा आंसर है। इसके बाद इधर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे का खैर। इसमें लिख रहा समीकरण अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात करो। तो देखो, इस सवाल को आप दो तरीके से कर सकते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र लगा के भी कर सकते हैं, और इसके फैक्टर भी कर सकते हैं। तो हम दोनों तरीके से बताते हैं। पहला ध्यान दो, अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 बराबर 0। इसकी मल्टीप्लाई पहले इससे करते हैं, तो 5 रूट 2 रूट 2 रूट 2 2 2 पंजे 10, 10 के फैक्टर जिन्हें ऐड करके 7 आ जा। तो अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 5 दूनी 10 और 5 और 2 7, x प्लस 5 अंडर रूट 2 बराबर 0। ये अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 2x प्लस के 5 अंडर रूट 2 बराबर 0। इसके बाद ध्यान दियो, इन दोनों में यहां से x कॉमन ले लो, x ही तो कॉमन आ रहा, x रूट 2 5 में से तो कुछ कॉमन नहीं आने का, तो यहां से बचा रूट 2x प्लस 5 प्लस, इनमें x तो कॉमन नहीं आने का, यहां से रूट 2 है, यहां से 2 है, तो रूट 2 कॉमन ले लो। देखो रूट 2 को आप लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2, तो जब एक कॉमन आ गया इसमें से, तो एक बचा रूट 2x प्लस 5 रूट 2 कॉमन है बराबर 0। ये और ये सेम ब्रैकेट एक साथ आ गए, रूट 2x प्लस 5 एक साथ कॉमन, यहां से x बचा प्लस में रूट 2 बचा बराबर में 0। अगर रूट 2x प्लस 5 बराबर 0, तो रूट 2x बराबर माइनस के 5 और 2 बटे में चला गया, तो x का मान आ गया माइनस 5 बटे रूट 2। और अगर x प्लस रूट 2 बराबर 0, तो x बराबर आ गया माइनस के रूट 2। ये सवाल। तो इस क्वेश्चन के मूल ये है, आप पेपर में ऐसे कर सकते हो आंसर, या फिर आप श्रीधराचार्य सूत्र का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो, a का मान अंडर रूट 2 है, b का मान 7 है, c का मान 5 अंडर रूट 2 है। तो श्रीधराचार्य सूत्र से, श्रीधराचार्य सूत्र, ये x की जो वैल्यू है यानी कि मूल जो है, फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो माइनस बी का मान 7 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 7 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान अंडर रूट 2 गुना सी का मान 5 अंडर रूट 2 और बटे में 2 गुना ए का मान अंडर रूट 2। तो ध्यान से समझना, माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर 49 माइनस रूट 2 2 2 पंजे 10 10 चौका 40 और बटे में 2 रूट 2। तो इसके बाद ये हो गया माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 में से 40 गए 9 बटे में 2 अंडर रूट 2 और 9 का अंडर रूट कितना होता है 7 प्लस माइनस 3 बटे 2 रूट 2। ये x का मान आया। अब यहां से क्या करते हैं, हम एक बार पॉजिटिव ले गए, अगर हमने पॉजिटिव लिया तो x बराबर आया 7 प्लस 3 बटे 2 रूट 2 जो हो गया 10 बटे 2 रूट 2, 2 पंजे 10, 5 बटे रूट 2। तो एक मूल तो ये आ गया 5 बटे रूट 2। और अगर हमने निगेटिव लिया
तो x बराबर 7-3/2 √2। 7 में से 3 गया, 4/2 √2। तो 4 को लिख लेंगे 2 गुना 2, और इस वाले 2 को भी लिख लेंगे √2 गुना √2 बटे में 2 √2, 2 √2 कट गया, तो दूसरा मान आया √2। तो अतः जो मूल है वो है 5/√2, √2। तो श्रीधराचार्य सूत्र से ऐसा कर सकते हैं और फैक्टर से ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख रहा कि त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है कि जो कोण एडीसी है वो बराबर है कोण बीएसी के, और सिद्ध करना है CA² बराबर CB इंटू CD। बहुत बेहतरीन सवाल है, इंपोर्टेंट सवाल है, तो ध्यान से समझिए सॉल्यूशन। सबसे पहले ध्यान दियो, त्रिभुज एबीसी है, उसकी भुजा बीसी पर एक बिंदु है डी। ये मान लो कोई त्रिभुज है, त्रिभुज हो गया ए बी सी, बीसी पे कोई बिंदु है डी, और इस प्रकार है कि जो कोण बीएसी है ये वाला, ये एडीसी इस कोण के इक्वल है, और हमको सिद्ध करना CA² बराबर CB इंटू CD। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, ज्ञात है एक त्रिभुज ABC जिसमें भुजा BC पर एक बिंदु D, जिसमें भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि कोण BAC बराबर कोण ADC। यहां तक आ गया। अब ध्यान दियो, अब हम ऐसा करते हैं, एक तो ये कोण इस त्रिभुज में आ गया BAC, तो त्रिभुज BAC व एक ये वाला कोण जो बराबर है ये किसमें है ADC। त्रिभुज ADC में हम चलते हैं इन दोनों त्रिभुज में, तो एक त्रिभुज BAC और त्रिभुज ADC में ध्यान दियो। सबसे पहला कोण BAC बराबर है कोण किसके ADC के, ये हमें दे रखा, गिवन हो गया। दूसरा ध्यान दियो, इस त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में जो कोण C है ये दोनों में कॉमन है, तो कोण ACB बराबर है कोण DCA के, दोनों में क्या है उभयनिष्ठ, यानी कि कॉमन। और अगर दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर है तो वे समरूप हो जा। तो अतः समरूपता की कसौटी से समरूपता की जो कसौटी है उसकी थर्ड वाली कसौटी एंगल वाली प्रॉपर्टी से त्रिभुज BAC समरूप हो गया त्रिभुज ADC के, हो गया। तो अतः समरूपता से दोनों त्रिभुजों की सिमिलरिटी वाली प्रॉपर्टी से, समरूपता से भुजाएं समानुपात में होती है, तो हम लिख सके, ध्यान दियो, हमने क्या करना, इस वाला ये वाला एंगल और ये वाला एंगल गिवन है इक्वल, तो हमने क्या करा, इस एंगल के सामने वाली साइड CA अपोन में इस वाले एंगल के सामने वाली साइड CB, दोनों त्रिभुजों में दो भुजाएं आ गई इक्वल टू। अब देखो ये दोनों में कॉमन था तो इसे तो छोड़ दो, इस वाले त्रिभुज में जो पहले छोटा लिया था ना, तो ADC में ये तो इसे छोड़ दो, ये वाला जो एंगल है ये तो किसी के इक्वल नहीं था, तो ये वाला जो एंगल है A, इसके सामने वाली साइड CD, और अपोन में इस वाले एंगल के सामने वाली साइड CA, ये हो गए भुजाएं समानुपात में। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ से, CA इंटू CA इज इक्वल टू CB इंटू CD, CA² और CB इंटू CD, ये प्रूफ हो गया। इसके बाद अच्छा सवाल है ये वाला भी, 10th चैप्टर का वृत्त वाले का। एक चतुर्भुज ABCD किसी वृत्त के परिगत खींचा गया है, तो सिद्ध करना हमें AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। तो ध्यान से समझिए सॉल्यूशन। सबसे पहले देखो, मान लो ध्यान से समझियो, यो एक आपके पास वृत्त हो गया, ठीक है ना, और इस वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है, तो ABCD वृत्त कैसे खींच दो, तो हमने क्या करा, ये खींच दिया एक वृत्त AB
सी डी, ए बी सी डी, और जहां जहां ये स्पर्श कर रहा वृत्त को उन बिंदुओं को नाम दे दिया पी, ये क्यू, ये आर और ये एस, ये नाम दे दिया। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान दियो इसमें, समझियो। माना ये केंद्र हो गया ओ, माना ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, वाला एक वृत्त है जिसके परिगत ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। अब हमें सिद्ध करना ए बी और सी डी का जो सम है वो इक्वल है बी सी के और ए डी के। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो ध्यान से समझियो। हमने एक प्रमेय पढ़ी थी, प्रमेय क्या पढ़ी थी कि अगर किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींच दे तो इन स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई है ये और ये आपस में बराबर होती है। तो देखो ध्यान से, अब ए जो है वो बाह्य बिंदु ही तो है, तो ए से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई एस और दूसरी स्पर्श रेखा की लंबाई एपी, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगी, बराबर। सेम टू सेम ये वाली स्पर्श रेखा की लंबाई बीपी और बी क्यू, ये भी बराबर। सी आर सी क्यू बराबर, डी आर डी एस बराबर। तो इसी का यूज करते हैं, हम लिखते हैं इसमें, हम जानते हैं कि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में समान होती है, तो अतः ए से खींची गई स्पर्श रेखा एपी बराबर एएस हो जाएगा, एपी बराबर एएस, समीकरण नंबर 1। बीपी बराबर बीक्यू बराबर बीक्यू, समीकरण नंबर 2। ऐसे ही सीआर बराबर सीआर बराबर सीक्यू, समीकरण नंबर 3। ऐसे ही डीआर बराबर डीएस, समीकरण नंबर 4। चारों समीकरणों को जोड़ दो, इक्वेशन 1 2 3 और 4, चारों समीकरणों को जोड़ने पर जैसे हम चारों समीकरणों को जोड़ते हैं तो एपी प्लस बीपी प्लस सी आर प्लस डी आर बराबर आ गया एएस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। इधर से जोड़ दिया, इधर से जोड़ दिया। अब ऐसा करते हैं, एपी बीपी एक साथ लेते हैं प्लस सी आर डी आर एक साथ लेते हैं, और यहां से एएस प्लस डीएस एक साथ लेते हैं और बी क्यू प्लस सी क्यू एक साथ लेते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखते हैं हम, ध्यान से देखो, एपी प्लस बीपी, ये रहा एपी बीपी, जैसे ही दोनों को ऐड करा तो ए बी बन गया, ए बी प्लस सी आर डी आर ऐड करा सी डी बन गया, एएस डी एस ऐड करा ए डी बन गया, बी क्यू प्लस सी क्यू ऐड करा बी सी बन गया। हो गया, खत्म, नहीं मारो इसे। तो बस यही सिद्ध करना था, ये आपका क्वेश्चन प्रूफ हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरे का डे। इसमें लिख रहा है, यदि दिए गए आवृत्ति वितरण के आंकड़ों का जो माध्यक है वो 28.5 है, तो एक्स वाई का मान ज्ञात करना, एन का मान हमें 60 दे रखा। तो इन्होंने ये हमें हॉरिजॉन्टल फॉर्म में यानी कि इस तरह लिख रखी, वर्गांतर बारंबार था, तो हमने ऐसे वर्टिकल फॉर्म में लिख दिया। पहले वर्गांतर 0 दे दो, बारंबार था 5, 10 से 20 पे बारंबार था x, 20 से 30 पे बारंबार था 20, 30 से 40 पे बारंबार था 15, 40 से 50 पे बारंबार था y और 50 से 60 पे बारंबार था 5। तो जब भी माध्यक का सवाल आ रहा है, ठीक है ना, तो हमें संचयी बारंबारता निकालनी होती है। पहले क्या निकालनी होती है, संचयी बारंबारता, जिसको CF बोलते हैं, CF क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये कैसे निकलती है, 5 एज इट इज, फिर इस 5 में x ऐड कर देंगे, 5 प्लस x, फिर 5 में 20 ऐड करेंगे, 20 और 5 25 प्लस x, 25 में 15 ऐड करेंगे, 25 15 40 प्लस x और 40 में y ऐड करेंगे, तो 40 प्लस x प्लस y, और इस 40 प्लस x y में 5 ऐड करेंगे तो 45 प्लस x प्लस
वाई। तो ये हमारा क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ आ गई। अब ध्यान दियो, हमारा जो एफ है इनका जो सम आएगा एन, वो भी कितना आएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई। हमारे अकॉर्डिंग 45 प्लस एक्स प्लस वाई आ रहा एन का मान, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो दे रखा है वो 60 दे रखा, तो दोनों आपस में इक्वल रख दिए। 45 को इधर ले आओ, एक्स प्लस वाई बराबर 60 माइनस 45, और एक्स प्लस वाई बराबर आ गया 60 में से 45 गए 15। एक समीकरण बन गई हमारी एक्स वाई में। इसके बाद हमारा जो रूल है वही करते हैं। देखो एन का मान 60 है, माध्यक निकालने के लिए हम एन बटे 2 करते हैं। सबसे पहले 60 बटे 2 काट दिया, कितना आ गया 30, और 30 को सी एफ में देखते हैं कहां पड़ रहा। 30 तो है ही नहीं, दिख भी नहीं रहा, और क्योंकि एक्स इंक्लूड है वाई इंक्लूड है तो हम बता भी नहीं सकते कि 30 5 प्लस वाले में आएगा या 25 प्लस वाले में, 40 प्लस वाले में, क्योंकि वो एक्स पर डिपेंड कर रहा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आंसर देखते हैं। आंसर है हमारा 28.5, 28.5, और 28.5 इसके बीच में आ रहा, 20 से 30 के बीच में। तो इसलिए हमारा जो सी एफ है वो इसमें सी एफ, इसके लिए जो सी एफ हो जाएगा वो 25 प्लस एक्स के अकॉर्डिंग हो जाएगा। और जब हमारा ये सिलेक्ट हो गया तो इधर वाला हमारा एफ का मान हो जाता है, और इससे जो ऊपर वाला है वो हमारा सी एफ का मान होता है। ठीक है ना, जो 30 है वो 25 प्लस एक्स में लाई करेगा, तो इसके लिए एफ का मान 20 हो गया और सी एफ का मान 5 प्लस एक्स हो गया। तो अब हमारा यहां से लिखते हैं इसमें, तो यहां से माध्यक अंतराल, माध्यक अंतराल, माध्यक अंतराल हो गया हमारा 20 से 30। तो यहां से एल की वैल्यू 20 आ गई, एच की वैल्यू 30 माइनस 20 10 आ गई, एफ की वैल्यू 20 आ गई, और सी एफ की वैल्यू 5 प्लस एक्स आ गई। इसके बाद माध्यक का फॉर्मूला होता है जो वो लगाते हैं। तो हमें पता माध्यक m बराबर फॉर्मूला होता है L प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। तो L का मान 20, m का मान 28.5 प्लस एन बटे 2 का मान 30 माइनस सी एफ का मान 5 प्लस एक्स बटे एफ का मान 20 और एच का मान भी 20। यहां से एफ का मान 20 और एच का मान भी 10 है, सॉरी कितना है एच का मान 10 यहाँ पे। तो 10 दूनी 20, इसको इधर ला रहे उठा गया, 28.5 माइनस 20 बराबर 30 माइनस 5 और माइनस प्लस माइनस एक्स बटे 2। 28.5 में से गए 20 तो 8.5 बचा, बराबर 30 में से 5 गए 25 माइनस एक्स बटे 2, ये 2 मल्टीप्लाई में 8.5 गुना 2 बराबर 25 माइनस एक्स, 8 दूनी 16, आधा जोड़ा 17 हो गया। तो 17 बराबर 25 माइनस एक्स, एक्स इधर आ जाएगा 17 इधर आ जाएगा, 25 माइनस 17, तो 25 में 17 का एक्स का मान आ गया 8। ये जो एक्स का मान आया उठा के समीकरण नंबर 1 में रख दो, पुट इन 1 यहां रख दिया। तो x प्लस वाई बराबर है 15, x प्लस वाई बराबर 15, x का मान 8 रख दिया प्लस y बराबर 15, तो y का जो मान आया वो आया 15 माइनस 8, और y का मान 15 में से 8 गया कितना हो गया 7। ये हमारा आंसर है y का, और x का मान है 8, ये हमारा आंसर है x का। ठीक है ना, बहुत अच्छा सवाल है। तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान दियो क्या लिख रहा, इसमें लिख रहा किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेन में मिल जाते हैं, और केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा। तो इस मिश्रण में से एक पेन याद रक्षा रेंडमली अचानक से निकाला जाता है, तो निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात करनी। तो ध्यान से समझिए, सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। खराब पेन कितने हमारे पास, खराब पेन कितने हो गए 12, अच्छे पेन कितने हो गए 132, तो कुल पेन कितने हो गए, कुल पेन कितने हो गए हमारे पास 132 प्लस 12 बराबर 144। ठीक है ना, तो निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता, अच्छा पेन यानी कि हमारे पास 132 चांस है, तो अनुकूल अवसर, अनुकूल अवसर कितने हो गए 132, और कुल अवसर
कुल अवसर कितने हो गए? 144। तो अतः एक अच्छा पेन निकालने की प्रायिकता, निकालने की प्रायिकता, जो एक अच्छा पेन निकालने की प्रायिकता होगी वो होगी अनुकूल अवसर बटे कुल अवसर, अनुकूल अवसर बटे कुल अवसर। अनुकूल अवसर कितने हैं हमारे पास? 132 और कुल अवसर कितने? 144। काट दो, 12 से घट्टा 11 बार, 12 से घट्टा 12 बार, यही हमारी प्रायिकता है, आंसर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन। ये 6 नंबर का क्वेश्चन आ गया लोग, तो क्वेश्चन ध्यान से समझिए क्या कह रहा। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से एक घटाया जाता है, और 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो हमें वो भिन्न ज्ञात करनी, क्या हो, ध्यान से समझियो। तुमने क्या करा, माना जो भिन्न है, भिन्न हमेशा अंश बटे हर के रूप में मिलती है, तो अंश हमने x मान लिया और हर को हमने y मान लिया। तो हमारी जो भिन्न है वो हो गई x बटे y। अब इसमें देखो दो स्थिति दे रखी। पहली स्थिति में 1/3 होगी जब 1 घटाया गया अंश से, और 1/4 होगी जब 8 जोड़ दिया गया हर में। तो पहली स्थिति अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहली स्थिति के अकॉर्डिंग जो भिन्न है x बटे y, अंश उसमें जब 1 घटा दिया तो इसका जो मान है वो कितना हो गया? 1/3। 3 को इधर लाए, 3 मल्टीप्लाई x माइनस 1 बराबर y इधर आ गया, 3x माइनस 3 बराबर y, y को इधर लाए, 3 को इधर लाए, 3x माइनस y बराबर हो गया +3। पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी स्थिति क्या है इसकी? सेकंड केस इसमें, तथा जो भिन्न है x बटे वाई, इसका मान 1/4 हो जाता है। कब? अगर हर में 8 जोड़ दे, हर में 8 जोड़ दे, तो फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 इधर आया, 4x ये इधर आ गया, y प्लस 8, y को इधर लाए, 4x माइनस वाई बराबर 8। ये समीकरण नंबर हो गई 2। एक समीकरण ये रही, एक समीकरण ये रही। विलोपन विधि लगा के सोल्व कर लो, चाहे प्रतिस्थापन लगा लो, मर्जी आपकी। तो हम विलोपन लगाते हैं। हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 2 में से घटा देते हैं समीकरण नंबर 1। समीकरण 2 है 4x माइनस वाई बराबर 8, और यहां से है 3x माइनस वाई बराबर 3। घटाने पर साइन चेंज हो जा, ये प्लस ये माइनस ये माइनस, ये तो कैंसिल हो गए, माइनस प्लस। 4 में से 3x गए, 1x बचा, और 8 में से 3 गए, 5 बचा। ये जो x का मान आया ये किसी भी समीकरण में रख दो। इस x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, जैसे ही हमने समीकरण 1 में रखा, रखने पर, तो हमारा जो है 3 गुना x का मान 5 माइनस वाई बराबर 3 आ गया। 5 दिया 15 माइनस वाई बराबर 3, 15 को इधर लाए, 15 माइनस 3 बराबर y, और 15 में से 3 गए, 12 बराबर y। x और y के मान मिल गए, तो लिख देंगे अतः भिन्न, जो भिन्न थी हमारी x बटे वाई की, x का मान 5 है, y का मान 12, ये हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विमान अपने निर्धारित समय से 30 मिनट की देरी से चलता है। मतलब एक विमान है अपने निर्धारित समय से 30 मिनट की देरी से चलता है। 1500 किलोमीटर की दूरी समय पर पहुंचने के लिए उसे अपनी चाल निर्धारित चाल से 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी पड़ती है। तो विमान की सामान्य चाल ज्ञात करो। तो सबसे पहले क्वेश्चन को ही समझने की कोशिश करियो, क्योंकि जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा सॉल्यूशन बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, चाहे कुछ भी कर ली। तो समझना ध्यान से। देखो एग्जाम्पल ही समझ लो, मान लो एक विमान 8:0 यानी कि पूरे 8 बजे स्टार्ट करता है चलना, और 1500 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए मान लो वो 2 घंटे यानी कि 10 बजे एक्यूरेट पहुंच गया। मान लो, मान लिया ना एक्यूरेट, ये नहीं कि यही आंसर आना, ठीक है ना, हमने मान लिया। तो अब यही विमान या दूसरा विमान 8:30 बजे चला 30 मिनट की देरी से, और इसको भी 10 ही बजे जाना है पूरे। उस केस में मान लो इसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा,
तो इसको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। अब इसने जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्पीड बढ़ाई वो बढ़ाई 250 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसने स्पीड बढ़ाई। तो अब इसको जितना टाइम लगा जाने में उससे आधा घंटा कम इसको लगा जाने में, आधा घंटा मतलब 30 मिनट कम, 30 मिनट यानी कि 1/2 घंटा, आवर, ठीक है ना। तो ध्यान से समझियो। तो देखो दोनों क्वेश्चन में यहाँ पे चाल x थी, यहाँ चाल बढ़ी क्वेश्चन में दे रखा, लेकिन ये हमें खुद देखना कि जो टाइम है इसमें अगर 2 घंटे का है तो इसमें आधा घंटा कम का है, यानी कि इसका जो टाइम है वो ज्यादा है इसके अकॉर्डिंग, इसका जो टाइम है उससे 30 मिनट ज्यादा ये वाला टाइम है। तो टाइम पे डिपेंड करके क्वेश्चंस को करते हैं, ध्यान से समझना। तो माना विमान की सामान्य चाल हमने मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो स्टार्टिंग में चाल हमने ले ली x, टाइम फिलहाल ये कुछ भी हो जाए, किसी भी टाइम चल रहा, सिर्फ हमने मान रखा है यहां से। तो x डिस्टेंस है और कितने किलोमीटर की डिस्टेंस है, 15 किलोमीटर की। तो दूरी कितनी है, 1500 किलोमीटर। तो 1500 किलोमीटर की दूरी x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करने में लगा समय, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो कितना आ गया, दूरी 1500 किलोमीटर और चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये समय आ गया, ये पहले वाला जो समय है, ये जो इस यहां से यहां तक जाने में जो समय लगा वो समय आ गया। इसके बाद चाल बढ़ाने पर चाल हो गई x प्लस 250 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी सेम है। तो x प्लस 250 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1500 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी 1500 और चाल इस बार हो गई x प्लस 250। तो एक तो ये समय आ गया हमारे पास और एक ये समय आ गया। अब ध्यान से देखना, जो बताया था ये वाला जो समय है ये इस वाले समय से कितना ज्यादा है, 30 मिनट ज्यादा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये वाला समय ज्यादा है, यानी कि 1500 बटे x, और ये वाला जो समय है 1500 बटे x प्लस 200 ये इससे कितना कम है, 30 मिनट। तो इसमें 30 मिनट जोड़ दिए, 30 मिनट। इसको इधर लाए उठा गया, 1500 बटे x माइनस 1500 बटे x प्लस 250 बराबर 30 मिनट। 30 मिनट को लिख लेंगे 1/2, घंटे में बदल दिया। 1 किलोमीटर प्रति घंटे में है, इस वजह से मिनट को हमने यहाँ से घंटे में बदल दिया। घंटे में बदलने के लिए क्या करा, 30 मिनट को 60 मिनट से भाग कर दिया। तो कितने बदल गया, तो 1/2 घंटा। अब सोल्व करते हैं, 1500 कॉमन ले लो, 1/x माइनस 1/x प्लस 250 बराबर 1/2। तो 1500 एलसीएम कितना आ गया, x प्लस 250 इधर आ गया, x प्लस 250 माइनस इधर आ गया, x बराबर 1/2। एलसीएम ये आया, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, x कट गया। 1500 गुना 250 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 250x बराबर 1/2। इसकी गुना क्या करते हैं, 25 दूनी 50, 500, 15 बजे 75, तो कितना आ गया, 75,000। और ये इधर चला गया, एक्स स्क्वायर प्लस 250x। तो एक्स स्क्वायर प्लस 250x माइनस 75,000 बराबर 0। कम तो नहीं हो गया, 500 और गुना 1500, 4 जीरो आ जाएगी, 7,50,000 बराबर 0। ठीक है, इसके बाद या तो फैक्टर कर लो या फिर 7,50,000 के ऐसे फैक्टर जिन्हें माइनस करके 250 आ जाए, एक तो ये, और दूसरा श्रीधराचार्य सूत्र लगा लो इसमें।
तो अब हम इसके फैक्टर करते हैं, और फैक्टर करने के लिए हमने क्या करा, 75 दूनी 150, 750, 0 0 0 0, यहां से अंदाजा लगा लो, 1750, हाँ हो गई। ठीक है, तो फैक्टर हो गए इसके, एक तो 1000 और एक 750। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 250, 250 को क्या लिखेगा, 1000 माइनस 750। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले दो खंबे लगे हुए हैं। खंभों के बीच सड़क पर स्थित किसी बिंदु से इन दोनों खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री व 30 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई बतानी और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करनी। तो ध्यान से समझिए सॉल्यूशन। सबसे पहले हमने क्या करा, इसमें मान लिया कि ये जो है 80 मीटर चौड़ी कोई सड़क है। कितने मीटर चौड़ी, 80 मीटर चौड़ी सड़क है। उसके दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले दो खंबे लग रहे हैं। मान लो एक खंबा ये लग रहा और एक खंबा ये लग रहा, दोनों की हाइट क्या है, बराबर है। इसकी भी हाइट हमने h मान ली और इसकी भी हाइट हमने h मान ली। इसके बाद कोई बिंदु है, मान लो ये बिंदु है, जहां से पहले खंबे का और दूसरे खंबे के जो कोण है वे 30 और 60 है। मान लो ये वाला कोण 30 डिग्री है और ये वाला कोण 60 डिग्री है। अब हमने क्या करा, इसमें यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है इसको तो x मान लिया, और यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो 80 माइनस x हो गई। इसके बाद ध्यान दियो, ये बिंदु A, ये B, ये C, ये D और ये E मान लिया। तो देखो ध्यान से, माना खंभों की ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई बराबर h मीटर, दोनों खंभों की ऊंचाई h मीटर होगी। इसके बाद माना BC बराबर x, पहले खंबे से बिंदु की दूरी x, CD बराबर 80 माइनस x, कोण ACB बराबर 60 डिग्री बना दिया, और कोण ECD या DCE बराबर 30 डिग्री बना दिया। अब चलते हैं पहले इस त्रिभुज या इस त्रिभुज को इसे में चल लो, हम त्रिभुज चलते हैं ABC में। तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में 60 के सामने लंब, ये आधार, लंब बटे आधार tan में आता है, लगाते हैं tan 60 डिग्री बराबर लंब AB बटे आधार BC, AB बटे BC, tan 60 का मान √3, AB का मान h और BC का मान x। तो h का जो मान है ये इधर आ गया, वो आ गया √3x, समीकरण नंबर 1 मान ली। इसके बाद दूसरे त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज CDE में, समकोण त्रिभुज CDE में
इस त्रिभुज में चलते हैं सी डी ई में। 30 लगा दो इस बार। tan 30 डिग्री बराबर लंब ईडी बटे आधार सी डी। tan 30 का मान 1/√3 बराबर ईडी एच और सी डी हो गया 80 माइनस एक्स। ये इधर तो 80 माइनस एक्स बराबर √3h। 80 माइनस एक्स बराबर √3h का जो मान है यहां से उठा कर रख दिया √3x। यहां से 80 माइनस एक्स बराबर √3 3x। 80 बराबर 3x प्लस x 4x बराबर 80। 4 से डिवाइड करो, x बराबर 4 दूनी 8 कितना आ गया 20 मीटर। ठीक है, तो उठाकर समीकरण 1 में रख दो। समीकरण नंबर 1 से h बराबर √3 गुना 20 बराबर 20√3 मीटर। तो अब हम यहां से लिख सके अतः दोनों खंभों की ऊंचाई, दोनों खंभों की ऊंचाई बराबर 20√3 मीटर। इसके बाद खंभों की ऊंचाई आ गई। पहले खंभे से बिंदु सी की दूरी, पहले खंभे से बिंदु की दूरी बराबर x बराबर 20 मीटर। और इसी तरह दूसरे खंभे से बिंदु की दूरी बराबर 80 माइनस एक्स बराबर 60 मीटर। ये आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दियो, इसी का ही अथवा में लिख रहा। अच्छा सवाल है ये भी कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक मीनार। सबसे पहले देखो ये भवन हो गया, 20 मीटर ऊंचाई है आपका, यहां से भवन हो गया। और इस भवन की जो ऊंचाई है वो 20 मीटर है। इसके शिखर पे यहां पर एक मीनार है, ये होगी एक मीनार। इस मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण कहां से, भूमि के एक बिंदु से इसके समतल में ये कोई बिंदु हो गया, इसके किसका शिखर यानी कि मीनार के तल और मीनार के शिखर, ये वाला। इसके जो उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण करो तो नीचे से देख रहा है कितने डिग्री है 45 डिग्री 60 डिग्री। ये वाला 45 डिग्री है और ये वाला 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई, इस मीनार की ऊंचाई बतानी h मान लो। जब ये h है ये 20 है तो टोटल हो गई 20 प्लस h। ये a, ये b, ये c और ये d। तो देखो दो समकोण त्रिभुज बन गए। एक समकोण त्रिभुज ए बी सी जिसमें 45 डिग्री है, तो हमने ये आधार मान लिया अपने पास से x। तो माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर जो हमें निकालनी। ए बी हमने इसमें मान लिया x मीटर और कोण सी ए बी या बी ए सी बराबर 45 डिग्री। कोण बी ए डी बराबर 60 डिग्री। इसके बाद समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में 45 लंब बटे आधार tan लगा दो, tan 45 लंब BC बटे आधार AB। tan 45 का मान 1, BC का मान 20, AB का मान x इधर आ गया तो x का मान आ गया 20 मीटर। अब दोबारा से फिर से पुनः समकोण त्रिभुज ABD में यहां फिर से चलते हैं तो लिखते हैं समकोण त्रिभुज ABD में देखो ध्यान से, फिर से tan लगा दो। इस बार tan 60 बराबर लंब BD बटे आधार AB। tan 60 का मान √3, BD का मान 20 प्लस h बटे AB का मान x इधर आ गया √3x बराबर 20 प्लस h। x का मान 20 रख दो, √3 गुना 20 बराबर 20 प्लस h। इसको इधर लाए 20 प्लस h इधर लिख दिया और इसको इधर लिख दिया 20√3। 20 को इधर ले जाओ तो h बराबर 20√3 माइनस 20 आ गया कॉमन, तो आपका बचा √3 माइनस 1 मीटर। तो अतः मीनार की
ऊंचाई बराबर 20√3 माइनस 1 मीटर। ठीक है ना। इसके बाद ये वाला पार्ट है, ये आंसर हो गया। इसके बाद लास्ट दो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है 5, इसके दो पार्ट है, तो ध्यान से समझिए इसमें क्या दे रखा है। इसमें लिख रहा, लकड़ी के ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए खिलौना बनाया गया है। ये बेलन है, इसके इस सिरे से अर्धगोला निकाल दिया, यानी कि ये वाला हिस्सा इसका ऐसे निकाल दिया, और ऊपर से भी ये वाला हिस्सा इसका निकाल दिया, अर्धगोला जो है। यहां तक का ये हिस्सा इधर निकाल दिया और यहां तक का हिस्सा इधर निकाल दिया। तो ध्यान से समझियो। अब इसमें ये वाला पोर्शन नहीं है और ना ही इसमें ये वाला पोर्शन है। ठीक है ना। तो कुल मिला के बात है कि इस शेप का बन गया ये, कि इधर से है, इधर से है, और यहां से देखो ऐसे दिखेगा, लेकिन अगर उधर से देखोगे ऊपर से, तो इस तरह से ये अर्धगोले की शेप में इस तरह से कट जाएगा। ठीक है ना। तो इसका हमको क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो त्रिज्या हमें दे रखा है, यहाँ पे त्रिज्या जो है आर का मान वो दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर, और जो ऊंचाई है, कुल ऊंचाई एच का मान वो दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, अब ध्यान से समझना, देखो ये वाला जो फिगर है सिलेंडर, पूरा बेलन, बेलन का ये वाला पोर्शन वक्र पृष्ठ, समझ रहे हैं ना, ये वाला पूरा पोर्शन ये इसमें इंक्लूड है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस इधर से ये अर्धगोले का वक्र पृष्ठ आ गया, यहां से ये अर्धगोले का वक्र पृष्ठ ये, और ये भी इधर से अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, तो ये भी इसमें ऐड कर दो, प्लस 2 गुना अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब क्या करते हैं, फॉर्मूला रखते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठ फॉर्मूला होता है 2πr(h) प्लस 2 इंटू अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होता है 2πr²। तो 2πrh प्लस 4πr², इनका मान रखते हैं 2 गुना पाई का मान 22/7 क्वेश्चन में दिया, आर की वैल्यू 3.5 गुना एच की वैल्यू 10 प्लस 4 गुना 22/7 गुना 3.5 का होल स्क्वायर। इसके बाद ये हो गया, पॉइंट हटाया यहां से, ये पॉइंट हटा दिया और अपोन में 10 लिख दिया, तो 10 से 10 कट गया, 7 पंजे 35, नीचे तो कुछ नहीं बचा, 2 गुना 22 गुना 5 बचा, प्लस 4 गुना 22/7 गुना, इसको पॉइंट हटाओ 35/10 और गुना 35/10, 2 बार लिख दिया। 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, एक 7 से ये 7 कट गया, 2 दूनी 4 भी खत्म, तो 22 पंजे 110 दूनी 220 प्लस 7 गुना 22, 22 गुना 7, 22 सत्ते हो गए 154, तो कुल मिला के ये हो गया आपका 4 5 2 7 2 और 1 3, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अथवा वाला, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है। ध्यान से समझना, अर्धगोले, ये अर्धगोला हो गया, इस पर खड़े एक शंकु के आकार का ठोस है, इस टाइप का। शंकु और अर्धगोले की त्रिज्या समान है, इनकी जो त्रिज्या है वो समान है और माप 3 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या दोनों के लिए जो है वो सेम है, त्रिज्या आर का मान सेम वर्क करेगा 3 सेंटीमीटर। यदि ठोस की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, टोटल ऊंचाई कितनी होगी 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना, तो कुल ऊंचाई कितनी हो गई 6 सेंटीमीटर। तो हमसे कह रहा ठोस का आयतन बताना। ध्यान दियो, अर्धगोले की जितनी त्रिज्या होती है उतनी ऊंचाई, क्योंकि ये भी त्रिज्या ही तो है, इसकी ऊंचाई हो गई 3, 6 में से 3 गए, शंकु की ऊंचाई आ गई 3, तो शंकु की ऊंचाई h का जो मान है
कुल ऊंचाई 6 माइनस अर्धगोले की त्रिज्या, तो कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। तो अब निकालते हैं ठोस का आयतन। तो ठोस का आयतन बराबर अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 2/3 पाई, देखो पाई का मान 22/7 तब यूज करा करो ज्यादातर, अगर आपको आर और एच इस तरह गिवन हो कि 7 से डिवाइड हो, जैसे 7 हो, 14 हो, 35 हो, 28 हो, कट रहा, तो वरना क्या करो, पाई की वैल्यू सबसे लास्ट में पुट करा करो, वरना पाई में आंसर छोड़ दो। तो फिलहाल पाई छोड़ दिया हमने एज इट इज, आर क्यूब, आर की वैल्यू 3 का क्यूब प्लस 1/3 पाई, ये 3 का स्क्वायर और एच का मान 3, तो ये हो गया 2 पाई गुना 3 से स्क्वायर, क्यूब खत्म, स्क्वायर बचा, ये 3 से 3 कट गया और यहां से पाई इंटू 3 का स्क्वायर बचा। 3 तिया 9, 9 दूनी 18 पाई प्लस 3 तिया 9 पाई, 18 और 9 27 पाई। अब मन करे या तो यही आंसर छोड़ दो सेंटीमीटर क्यूब में, या फिर आप पाई की वैल्यू 22/7 रख दो, उससे आंसर आ जाएगा। तो बेटर है यही छोड़ दो, यही आंसर है।